सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट विजिट करके आप देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है 3.7 रिलेटिव वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको पढ़ने से पहले मैं अलग से आपको चीज़ें समझा देता हूँ, ताकि जब यहाँ पर हम फिर जो एनसीईआरटी में लिखा हो उसको रीड करें तो समझना आपके लिए आसान हो। अब ये जो वर्ड है रिलेटिव, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम भले ही उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उस पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हम जब चीज़ों की बात करते हैं तो वो रिलेटिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लाइन है, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी। अब मैं आपसे पूछूं ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो आप इसे बता नहीं सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि छोटा क्या होता है और बड़ा क्या होता है। यानी किस लेंथ को हम कहेंगे कि ये छोटी लेंथ है और किस लेंथ के बाद हम कहेंगे कि हाँ ये बड़ी लेंथ है। कितना सेंटीमीटर या कितना मिलीमीटर छोटा होता है और कितना बड़ा होता है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन बदलता रहता है। कोई चीज़ छोटा है या बड़ा है, हल्का है या भारी है, ज़्यादा है या कम है, ये हम कंपेयर करके बताते हैं कि हाँ इसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ बड़ी है, इसके रिस्पेक्ट में ये छोटी है। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और लाइन मैंने बना दी, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं सी डी। अब मैं आपसे पूछूं कि सी डी के रिस्पेक्ट में ए बी की लेंथ कैसी है, छोटी है बड़ी है, तो आपको कि सी डी से हम कंपेयर करें तो ए बी छोटा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू सी डी ए बी इज स्मॉल। यानी जब सी डी से हम कंपेयर कर रहे हैं ए बी को, तो हम कह रहे हैं कि ए बी क्या है, स्मॉल है। अब एक और लाइन में बना देता हूं, इसका नाम रख देते हैं ई एफ। अब मैं आपसे फिर पूछूं कि ई एफ वाली लाइन से आप कंपेयर करो ए बी को, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ई एफ ए बी स्मॉल है या लार्ज है, तो आप कहोगे ई एफ के मुकाबले में तो ए बी बड़ा है, लार्ज कहोगे या लॉन्ग कहोगे। ठीक है, तो आपने देखा ए बी जो लेंथ थी इसके बारे में जब हमने बात की तो आपने रिलेट करके बताया कि सी डी से हम रिलेट करेंगे तो ये लेंथ छोटी है, जब इसी ए बी लेंथ को हम ई एफ से कंपेयर करेंगे तो बड़ी है, लार्ज है। यही तो रिलेटिव है। जब किसी चीज़ के रिस्पेक्ट हम बात करते हैं कि इसके हिसाब से ये चीज़ कैसी है, तो वो हमारा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। अभी तक जो हमने मोशन में चीज़ें सीखी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो भी एक तरह से रिलेटिव ही था। किससे रिलेटिव था? याद करो, हमने रेफरेंस पॉइंट सेट किया था, उसी के हिसाब से सारी बातें कर रहे थे। और वो रेफरेंस पॉइंट कैसा होता था? फिक्स होता था, या कह सकते हो रेस्ट पे था, वो मोशन नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये नंबर लाइन बना दी और कहा कि भाई ये ओ हमारा ये फिक्स हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो इस ए पॉइंट से चल के ये आपका बी पॉइंट है यहाँ जाता है। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते थे? हम ये देखते थे कि ओ ए इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, ये हमारा x1 कहलाएगा। ओ से बी जो फाइनल गया इसके बीच में क्या दूरी है, ये x2 कहलाया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा x, हमने कहा कि फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, यानी x2 माइनस x1। इस तरह से हम निकालते थे और इसी हिसाब से वेलोसिटी निकालते थे। यानी पूरी जर्नी में ओ हमारा फिक्स होता था। ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है, कहीं से भी कहीं पर भी जा रहा है, ये ओ पॉइंट हमारा फिक्स होता था। यानी हम रेस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते थे। वहाँ एक्चुअली हम रिलेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते थे, लेकिन ये अंडरस्टूड था कि हम किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो कैसा है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, रुका हुआ है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसको मोशन करा देंगे। यानी अब वो रुका नहीं हुआ है, वो भी मूव कर सकता है, उसके पास भी अपनी कुछ वेलोसिटी है। तो उस केस में क्या चीज़ें होंगी? क्या उस केस में डिस्प्लेसमेंट में कुछ फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन पे कोई चेंजेस आएंगे, ये हम देखेंगे। और क्योंकि हमारा टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी का है, इसीलिए सारा फोकस हमारा वेलोसिटी पे रहेगा कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ की वेलोसिटी बता रहे हैं वो मूव कर गया, उसकी पोजीशन बदल गई, मतलब उसके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस केस में हमारी क्या वेलोसिटी होगी। अब जैसे यही नंबर लाइन वाला, इसी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो ए वाली पोजीशन हमारा 0 मीटर है और बी वाली जो पोजीशन है वो 5 मीटर है, और ये बी वाली जो पोजीशन है इसको हम 15 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, रफ आइडिया हमने ले लिया। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, ओ ए की दूरी क्या है, आप कहोगे 5 मीटर, और ओ से बी क्या दूरी है, आप कहोगे 15 मीटर। तो यहाँ पे जो डेल्टा x आएगा हमारा वो 15 माइनस 5,
दैट इज़ 10 मीटर आएगा। और हम मान लेते हैं ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है डेल्टा टी वो 1 सेकेंड है। तो वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो 10/1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। ये केस कब है? जब हमारा ओ रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। इन केस ओ पॉइंट को भी हम मूव करा दें, उसके लिए एक पॉइंट और हम मान लेते हैं यहाँ पर। लेट सपोज ये एम पॉइंट है, ठीक है, और ये 10 मीटर पे है। अब हमारा जो ओ पॉइंट था वो स्टार्टिंग में यहाँ पर था, इसको भी हमने मोशन दे दिया और उठाकर एम पे रख दिया, यानी ओ मूव करके एम पे आ गया। और इस ओ को स्टार्टिंग वाली अपनी पोजीशन से एम पे आने में 1 सेकेंड लगा, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो जो हमारा ओ अपनी ओरिजिनल ओ वाली पोजीशन पे था, 0 मीटर पे था, ठीक है, यानी जब ओ हमारा 0 मीटर पे था तो ए हमारा 5 मीटर पे खड़ा था। फिर ओ हमारा क्या हुआ, 1 सेकेंड बाद एम वाली पोजीशन पे पहुंच गया, यानी 10 मीटर वाली पोजीशन पे पहुंच गया। और जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो भी ए से बी गया। ए पे वो 5 मीटर पे था, जब बी पे पहुंचा तो उसकी पोजीशन कितनी है, 15 मीटर है। तो जब हमको डेल्टा एक्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ओ, उससे जो इनिशियल पोजीशन है उसको हम x1 मान लेते हैं, और जो हमारा रेफरेंस पॉइंट ओ है उससे जो फाइनल पोजीशन है उसकी दूरी को हम x2 मान लेते हैं। तो x2 हमारा क्या होगा, 15 - 10 दैट इज़ 5 मीटर। तो 5 मीटर हो गया, माइनस ओ ए हमारा x1 है। x1 कैसे निकालेंगे, 0 से 5 मीटर के बीच में कितनी दूरी है, 5 - 0 5 आएगा, यानी 5 - 5 0 हो गया। डेल्टा एक्स 0 हो गया तो वेलोसिटी भी हमारी 0 हो जाएगी, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। देखो ऑब्जेक्ट तो वैसे ही मूव किया, ए से बी मूव किया। जब हमने रेफरेंस पॉइंट को मूव नहीं कराया तो वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड आ रही थी, लेकिन जब हम रेफरेंस पॉइंट को मूव करा दे रहे हैं तो देखो वेलोसिटी 0 आ जा रही है। इसे ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्टार्टिंग में ओ और ए के बीच में 5 मीटर की दूरी थी। जब हमारा ओ मूव कर गया 10 मीटर पे आ गया तो देखो बी हमारा यहाँ पर है 15 मीटर पे, उस केस में भी ओ और बी के बीच की दूरी सेम है। तो पहले भी वो 5 मीटर दूर था ओ से, अभी भी 5 मीटर दूर है। तो ओ कहेगा हमारे हिसाब से तो ये मूव करा ही नहीं, क्योंकि पहले भी वो मेरे राइट साइड 5 मीटर की दूरी पे था और 1 सेकेंड के बाद भी वो मेरे राइट साइड 5 मीटर की दूरी पे है। ना ही उसने डायरेक्शन को चेंज किया, ना ही उसने डिस्टेंस को चेंज किया। पहले भी 5 मीटर था, अभी भी वो 5 मीटर दूर है मुझसे। तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया हम कहेंगे वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपने समझ लिया कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसे हम मोशन करा दें तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो किसी के लिए किसी चीज़ की कोई वेलोसिटी हो सकती है, दूसरे बंदे के लिए कोई और वेलोसिटी हो सकती है। अगर वो दोनों बंदे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग हुई तो, अगर दोनों रेस्ट पे हैं, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और किसी ट्रेन को जाते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे जो ट्रेन की वेलोसिटी नज़र आएगी, मेरे हिसाब से जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी, मेरे बगल में कोई बंदा खड़ा है वो भी रुका हुआ है, उसके लिए जो वेलोसिटी है दोनों सेम होगी। लेकिन मैं रुका हुआ हूँ, कोई दूसरा बंदा चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो मेरे लिए उस ट्रेन की वेलोसिटी अलग होगी और जो बंदा मूव कर रहा है उसके लिए अलग होगी। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लो ये एक बस है, इस बस पे 2 लोग बैठे हैं, वैसे बहुत से लोग बैठे हैं लेकिन हम 2 पे फोकस कर रहे हैं। एक बंदा है रेड कलर की शर्ट पहन के यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा बंदा ग्रीन कलर की शर्ट पहन के इधर बैठा हुआ है। अभी बस चल रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, कुछ टाइम के बाद ये बस यहाँ पहुँच जाएगी। अब एक बंदा है जो इस बस को ऑब्जर्व कर रहा है और वो देखता है कि बस मूव कर रही है, राइट टू लेफ्ट जा रही है। अब खिड़की से दिखाई पड़ता है उसको ये ग्रीन कलर की शर्ट पहना हुआ बंदा, उसको देखता है तो बस मूव कर रही है, वो भी मूव करके यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी इस ग्रीन वाली शर्ट पहने हुए बंदे का इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मान लो उसने ऑब्जर्व किया कि 10 सेकंड पहले वो यहाँ पर था, 10 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँच गया, यानी 10 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ग्रीन शर्ट पहना हुआ बंदा। और ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है उसको मान लेते हैं 100 मीटर, और टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड में ग्रीन कलर वाली शर्ट पहना हुआ बंदा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना टाइम हो गया। अब ये जो बंदा है इसके हिसाब से वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा। v = डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 है, टाइम 10 सेकेंड लग रहा है, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहेगा जो ग्रीन कलर की शर्ट पहना हुआ बंदा है बस के अंदर ना, उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो रेड कलर की शर्ट पहना हुआ बंदा है
उससे आप पूछोगे कि बताओ ग्रीन कलर की शर्ट जो पहना हुआ है उस बंदे की क्या वेलोसिटी है, तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो दो चीज़ें हैं, जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हुआ, उसकी वैल्यू क्या है, और डायरेक्शन क्या है। अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और डायरेक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, दोनों चीज़ें फिक्स हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। जैसे हमने कहा +3 मीटर और +3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट निकालो तो +3 में से +3 चला गया तो 0 बचेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो रेड शर्ट पहना हुआ बंदा कहेगा, जैसे मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर है, कहेगा अभी ये 5 मीटर की दूरी पे इस डायरेक्शन में है, जब बस 100 मीटर आगे निकल गई तब भी वो देखेगा अभी भी वो 5 मीटर की दूरी पे है और अभी भी इसके हिसाब से वो इस डायरेक्शन में है। तो रेड शर्ट पहना हुआ बंदा कहेगा कि मेरे हिसाब से ग्रीन शर्ट पहना हुआ बंदे ने अपनी पोजीशन नहीं बदली, ना ही मेरे और उसके बीच की दूरी चेंज हुई और ना ही डायरेक्शन, क्योंकि अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गया, दूरी वही है, तो भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे मान लो ए है और बी है, इसके बीच में 5 मीटर की दूरी है, कुछ टाइम के बाद बी यहाँ पहुँच गया, अभी भी ये 5 मीटर की दूरी है, तो बी ने तो मोशन किया ना यहाँ से यहाँ, डायरेक्शन तो चेंज हो गया, पहले वो ए के राइट साइड था, अब ए के लेफ्ट साइड है, तो 5 मीटर ही दूरी है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हम कहेंगे कि बी का मोशन हुआ है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, तो बस के बाहर जो बंदा खड़ा है उसके हिसाब से जो ग्रीन शर्ट पहना हुआ बंदा है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ये है। लेकिन बस के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो देखेगा तो कहेगा नहीं, उसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बस के अंदर जो बैठा हुआ बंदा है उसके हिसाब से ग्रीन शर्ट पहना हुआ बंदा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। और सिंपल सी बात है, आप किसी भी गाड़ी के अंदर, बस में, ट्रेन पे बैठे होते हो, तो बस पे बैठे हुए और जो लोग हैं वो आपके हिसाब से रेस्ट पे होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं जब तक कि वो अपनी सीट से उठ के कहीं इधर उधर ना जाएं। बस के अंदर भी तो चल सकते हैं लोग, अगर ऐसा नहीं कर रहे, वो अपनी सीट पे बैठे ही हैं, तो उनकी वेलोसिटी 0 होगी आपके हिसाब से। इसको और एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन पे एक चोर आ गया, अब पुलिस ने क्या किया, उस चोर को पकड़ लिया ट्रेन पे ही, ट्रेन चल रही है, ट्रेन पे पुलिस भी है और चोर भी है, और पुलिस कहती है चोर से हैंड्स अप, डोंट मूव, यानी तुमको मूव नहीं करना है, बिल्कुल हिलना नहीं है। अब वो बिल्कुल चोर खड़ा हो जाता है और पुलिस ने कह दिया अगर तुम मूव करे, अगर इधर उधर भागे तो तुरंत गोली चल जाएगी। अब वो चोर डर के मारे बिल्कुल हिल नहीं रहा, खड़ा है वैसे ही। तो पुलिस के हिसाब से वो जो चोर है वो क्या है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है। अब एक बंदा ट्रेन से बाहर वो खड़े को देख रहा था और उसने सुन लिया कि पुलिस ने कहा है चोर से कि डोंट मूव, लेकिन ट्रेन तो मूव कर रही है, और ट्रेन मूव कर रही है तो चोर भी मूव कर रहा है, तो वो कहेगा अरे ये तो चोर तो मूव कर गया, अभी तो ये उधर था, ट्रेन आगे निकल गई तो वो भी आगे निकल गया। तो बाहर जो बंदा देख रहा है उसके हिसाब से ट्रेन मूव करी तो ट्रेन मूव करी तो चोर भी मूव किया, लेकिन वो पुलिस वाला जो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ उसके हिसाब से वो मूव नहीं किया, उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा किस तरह से वेलोसिटी हमारी रिलेटिव होती है, किसी के लिए कोई वेलोसिटी, किसी के लिए कोई वेलोसिटी, किससे कंपेयर कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि उस चीज़ की वेलोसिटी कितनी है। जो नॉर्मली हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी आती है, वो वेलोसिटी रेस्ट से हम कंपेयर करते हैं, स्टेशनरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, या हम कह सकते हैं ग्राउंड से कंपेयर करते हैं। तो किसी की भी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछी जाए तो वही आपकी नॉर्मल वेलोसिटी है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, क्योंकि ग्राउंड हमारा क्या है, रुका हुआ है, ग्राउंड तो नहीं मूव करता ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ें जो रुकी हुई होंगी, हम अपनी अर्थ पे देख लें, जैसे अपनी सराउंडिंग में आसपास, वो सारी चीज़ें जो रुकी हुई होंगी, जो मोशन नहीं कर रही हैं, उन सब के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। जैसे मान लो कोई बॉक्स है, वो मूव कर रहा है 18 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो ये जो हमने कहा 18 मीटर पर सेकेंड, ये किससे हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्टेशनरी चीज़, रुकी हुई चीज़ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड मूव नहीं करता। तो जितनी भी चीज़ें रुकी होंगी, जैसे मान लो कोई ट्री है, ट्री भी मूव नहीं करता, उसके रिस्पेक्ट में भी 18 मीटर पर सेकेंड होगी। कोई पोल है या कोई पत्थर है ज़मीन पर पड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में, यानी जितनी भी चीज़ें रुकी हुई होंगी उन सब के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम होती है। वेलोसिटी अलग अलग तब होती है जब जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उनकी वेलोसिटीज़ अलग अलग हों। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं, कैसे हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इस रिलेटिव वेलोसिटी में यूज़ होगा। अगर उस बात को समझ गए आप तो रिलेटिव वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो ये कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ए है, वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, राइट साइड में, और बी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी। अब यहाँ आप समझ ही रहे हो कि बी हमारा रुका हुआ नहीं है। अगर रुका होता, स्टेशनरी होता, तो हम कह देते कि 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि ये जो 5 मीटर पर सेकेंड हमको दी हुई है, जब तक कोई कुछ ना कहा जाए, यानी सिंपल आपसे कह दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी ये है, इसका मतलब वो रुकी हुई चीज़ से ही कंपेयर करके बता रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो बी है, जिसके रिस्पेक्ट में हमसे पूछा है, यानी ए की वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पर वेलोसिटी फिर ए की अलग हो जाएगी, क्योंकि बी हमारा रेस्ट पे नहीं है, वो मोशन कर रहा है। तो पहला काम ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हमसे पूछा है वो मूव कर रहा है, तो अगर मूव नहीं कर रहा है तो कुछ भी कर रहा है, उसको हम पहले स्टेशनरी बना लेंगे। अगर रुका हुआ है तो ठीक ही बात है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसको हम ज़ीरो बना लेंगे, उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो कर लेंगे। तो उसकी वेलोसिटी को जो हम ज़ीरो करेंगे, उसके बाद हमको ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में मिल जाएगी। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे मान लो ए नाम का कोई बंदा है, उसकी जो हाइट है वो है 167 सेंटीमीटर। दूसरा बंदा बी है, उसकी हाइट है 162 सेंटीमीटर। इन दोनों हाइट को कैसे मेज़र किया गया होगा भाई, पैर से लेके सर तक वो उसकी कितनी लेंथ है, वही है उसकी हाइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो पहला काम ये है कि बी की हाइट को आप ज़ीरो कर दो, ठीक है, इसको ज़ीरो बनाना है। कहने का मतलब ये है कि 162, बी की हाइट कितनी है 162, ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि भैया 162 को ज़ीरो मान लेते हैं। 162 को अगर हमने ज़ीरो मान लिया तो बी की हाइट ज़ीरो हो गई। ए की हाइट अब क्या होगी, 167 को हम क्या लिख सकते हैं 162 प्लस 5, 162 को हमने ज़ीरो मान लिया, यानी 0 प्लस 5, तो ए की जो हाइट आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर आया, ये ए की हाइट है बी के रिस्पेक्ट में। अब ये 5 और कैसे आ सकता है, दूसरा तरीका कि ए की जो हाइट है 167 सेंटीमीटर, इसमें से बी की हाइट को माइनस कर दो, ठीक है, तो भी हमारा 5 आ जाएगा। यानी हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस तरह से हम शॉर्ट में लिखें तो हमने यहाँ क्या किया, इसकी वैल्यू कैसे निकाली, हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हमने हाइट ऑफ ए में से हाइट ऑफ बी को माइनस कर दिया। ठीक इसी तरीके से अगर हमको ए की वेलोसिटी दी हुई है, जैसे ये वाला हम ले लेते हैं, ऊपर जो हमने लिया था ए की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, बी की 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपसे पूछा कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी आप बता दो, तो वेलोसिटी ऑफ ए जिसकी फाइंड आउट करनी है वो पहले आएगा। वेलोसिटी यानी वी सिंबल लगाएंगे, ए की वेलोसिटी तो हम नीचे ए लगा देंगे सबस्क्रिप्ट में, वी ए, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है फिर वो बाद में आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू बी तो बी हम यहाँ लगा देंगे। तो वी ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हाइट का हमने बताया था, जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो यही रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब एक सवाल आप ये पूछ सकते हो कि हम दूसरे को ज़ीरो क्यों बना रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमारा ऑब्जर्वर होता है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वही बता रहा होता है कि क्या वेलोसिटी होगी, क्या वेलोसिटी है। और ये ज़ीरो बनाने वाला कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये हम खुद फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं, आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, जब स्टेशन पे ट्रेन पहुंचती है तो आप क्या कहते हो, स्टेशन आ गया। भैया स्टेशन कहीं गया था क्या, जो स्टेशन आ गया, स्टेशन तो वहीं था ना, कहना तो ये चाहिए था कि ट्रेन पहुंच गई, लेकिन जनरली हम क्या कहते हैं, स्टेशन आ गया। तो अगर सिर्फ शब्दों पे कोई ध्यान दे, शब्दों को ही कोई पकड़े, तो क्या कह रहे, पागल आदमी हो, स्टेशन कहाँ गया था जो स्टेशन आ गया। हम पहुंचे हैं स्टेशन पे, स्टेशन तो वहीं था, ट्रेन जाकर पहुंची है। तो क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इसीलिए हम अपने आप को स्टेशनरी मान लेते हैं और हम कहते हैं कि स्टेशन आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया, या हम स्कूल जब पहुंचते हैं तो कहते हैं स्कूल आ गया, दुकान आ गई। तो वो चीज़ें तो रुकी हुई हैं, वो नहीं आती। लेकिन हम अपने रिश्ते में बात करते हैं तो हम जाने अनजाने में अपने आप को स्टेशनरी मान रहे होते हैं कि हम रुके हुए हैं, अगली चीज़ आई है हमारे पास,
हमारी बात से यही चीज़ समझ में आती है। हालांकि हमको मालूम है कि हम ही मूव करें हैं, स्कूल, घर और स्टेशन नहीं आता। इसी तरीके से जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, स्टेशन पे खड़ा है, वो क्या कहेगा, ट्रेन आ गई। ट्रेन वाला कह रहा है कि स्टेशन आ गया, स्टेशन वाला कह रहा है ट्रेन आ गई। तो हर कोई अपने आप को स्टेशनरी रखता है। अपने मोशन को अगर हो रहा भी होता है तो उसे ज़ीरो मानता है और दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करता है। अब जैसे मान लो आप ट्रेन से जा रहे होते हो और खिड़की से बाहर देखोगे तो जो पोल है वो आपको पीछे की तरफ जाते हुए दिखेगा। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो पोल है या पेड़ है या और भी चीज़ें, कोई घर बना हुआ है, तो आप देखोगे पहले वो यहाँ था, ट्रेन आगे निकल गई तो आपको ये पीछे दिखेगा। यानी ऐसे लगेगा घर, ट्रेन या पोल, जो भी चीज़ रुकी हुई है या और भी जो चीज़ें हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं। अब ये एक नंबर लाइन हमने बना ली है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को, और डायरेक्शन भी यहाँ से थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि डायरेक्शन में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी चीज़ किधर जा रही है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ए और वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ए को बी को पकड़ना है, क्या पकड़ पाएगा? आप कहोगे पकड़ लेगा, ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बी की वेलोसिटी कम है। ये अगर दौड़ाएगा बी को, चप्पल लेके नहीं, खाली हाथ, तो पकड़ लेगा एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ए बी को पकड़ लेगा। तो ये हमारा टाइम जब ज़ीरो था तब ये कंडीशन है। अभी मैं पूछूं ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, तो आप कहोगे 20 मीटर है। अगर बी रुका होता, आराम से बैठा था, उसको पता ही नहीं कोई चप्पल लेके हमको दौड़ाने वाला है, और ए आ गया दौड़ते हुए, तो बताओ ए बी तक कितनी देर में पहुंचेगा? तो आप कहोगे 20 मीटर दूर है बी और वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है। इस हिसाब से अगर हम टाइम निकालें, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड आ जाएगा। यानी 2 सेकेंड में ए बी को पकड़ लेगा। लेकिन क्योंकि बी भाग रहा है, उसको मालूम आ रहा है कोई पीछे, तो जब बी भाग रहा होगा तो आप खुद ही समझ सकते हो कि फिर वो 2 सेकेंड में नहीं पकड़ पाएगा, उसको कुछ और ज़्यादा टाइम लगेगा। वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। 1 सेकेंड के बाद क्या होगा? देखो ए की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो 1 सेकेंड के बाद ए पहुँच गया यहाँ पर, लेकिन बी भी तो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी बी 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर आगे निकल जाएगा। 20 मीटर पे था, अब ये बी यहाँ पहुँच जाएगा। 2 सेकेंड पे क्या होगा? यानी 1 सेकेंड और बीत जाएगा, तो ए 10 मीटर से 20 मीटर पहुँच जाएगा, यहाँ आ गया ए। और बी क्या होगा? 25 मीटर था, 30 मीटर पे पहुँच जाएगा, यानी करीब करीब यहाँ बी पहुँच जाएगा। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगा? ए 20 मीटर से 30 मीटर पे पहुँच जाएगा। आप कहोगे पकड़ लिया, लेकिन बी भी तो आगे भागेगा। ए यहाँ पहुँच गया तो बी 30 से 35 पहुँच जाएगा उसी टाइम में, तो ये बी की पोजीशन हो गई। अब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या होगा? पहले बी का देखते हैं। बी 35 से 40 पे पहुँच जाएगा, यानी बी यहाँ पहुँचेगा, और ए 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, तो 30 से 40 पहुँच जाएगा। अब पकड़ गया। तो ये वो पॉइंट है जहाँ ए और बी एक साथ आ गए, यानी ए ने बी को पकड़ लिया। और इस पकड़ने में कितना टाइम लगा? आप देख सकते हो 4 सेकेंड लगा। अगर बी रुका था तो 2 सेकेंड लग रहा था। बी को मोशन हमने करा दिया, कुछ वेलोसिटी दे दी, तो टाइम हमारा 4 सेकेंड लगा। यानी यही जो 20 मीटर की दूरी थी, इसको कवर करने में उसको 4 सेकेंड लगा। वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हमारा 20 मीटर का हुआ, और टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड लगा। 4 5 20, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे मैंने बताया था कि ए बी को पकड़ रहा है, तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई, वो किसकी वेलोसिटी है? ए की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ए का ही मोशन तो हम देख रहे हैं ना। ए 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तब बी के पास पहुंचेगा ना। ए को डिस्टेंस कवर करनी है, बी को नहीं। तो बी को अगर हम स्टेशनरी मान लें, अगर बी का मोशन ना कराएं, तो मैं आपसे पूछूं कि ए किस वेलोसिटी से मूव करे, किस 20 मीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर ले 4 सेकेंड के अंदर, तो यही आप बताओगे कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर चल रहा है और बी रुका हुआ है, तो 1 सेकेंड के अंदर वो 5 मीटर जा रहा है, तो 4 सेकेंड के अंदर वो 20 मीटर की दूरी को कवर कर लेगा, यानी ए से बी वो पहुंच जाएगा। अब यहाँ डायरेक्शन का खेल देख लेते हैं। मान लो ये राइट साइड का जो डायरेक्शन है वो हमारा पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन है वो हमारा निगेटिव है। अब आप बी हो, ठीक है, आपको कोई चप्पल लेके दौड़ा रहा है। कौन दौड़ा रहा है? ए दौड़ा रहा है। तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि ए 5 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है?
बी को लगेगा कि ए मेरी तरफ आ रहा है, यानी राइट साइड आ रहा है, इसीलिए देखो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है। तो बी के रिस्पेक्ट में हमने बात की, तो बी को रोक दिया और ये देखा कि ए को क्या करना पड़ेगा, ए को 20 मीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी। कितना टाइम लगा उसको, 4 सेकेंड लगा। ये हमने देख लिया कि 4 सेकेंड लगेगा, 20 मीटर की दूरी कवर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को पता चल गया, वेलोसिटी हमने निकाल ली। डायरेक्शन के लिए हमने क्या देखा कि अगर बी रुका हुआ है और ए को बी तक पहुंचना है तो किधर मूव करेगा, ए राइट साइड जाएगा, तब बी के पास पहुंचेगा। एक बात ये हो गई। अब दूसरा केस लेते हैं जहां पर हम बी की वेलोसिटी को ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यानी हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए बी की वेलोसिटी को कैसे देखेगा, स्टार्टिंग में क्या देखेगा ए कि बी हमसे 20 मीटर की दूरी पे है और ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए ऑब्जर्वर हमारा है, तो ए स्टेशनरी अपने आप को मानेगा, यानी ए को हमने रोक दिया है। अब यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, 10 मीटर और 25 माइनस 10 यानी 15 मीटर। ए अगर रुका हुआ है तो पहले जो बी था वो 20 मीटर की दूरी पे था, 1 सेकेंड के बाद जो बी था वो 15 मीटर की दूरी पे आ गया। एक और सेकेंड बीतेगा तो ये कितनी दूरी है, 30 माइनस 20 यानी 10 मीटर। तो दूसरे सेकेंड में कहानी क्या हो गई, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर हो गई। इसी तरीके से तीसरे वाले सेकेंड में 30 से 35 यानी 5 मीटर की दूरी रह गई। तो अब ए और बी और ज़्यादा करीब हो गए, 5 मीटर। तो अगर देखो ए को हमने रोक दिया है तो बी किधर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ना, इधर जा रहा है। ऐसे समझो कि अगर ए रुका हुआ है और बी को ए तक पहुंचना है तो बी किधर चलेगा, पीछे की तरफ चलेगा, लेफ्ट साइड चलेगा। और बी और ए के बीच में 20 मीटर की दूरी है, यानी बी को भी 20 मीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी। और 4 सेकंड में देखो ए और बी एक साथ मिल जाते हैं, यानी 4 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें, किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगी, बी को पीछे आना पड़ रहा है, 20 मीटर लेफ्ट साइड आएगा और लेफ्ट साइड को हमने माइनस माना है, यानी -20 हो जाएगा। टाइम 4 लगेगा, 4 5 से 20 यानी -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया, इस तरह से आपने ऑब्जर्व कर लिया। जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उस हिसाब से हम देखें तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, आप कहोगे वी ए माइनस वी बी। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना है। ए की वेलोसिटी पूछे बी के रिस्पेक्ट में, तो ए की वेलोसिटी कितनी है 10, बी की वेलोसिटी 5, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं राइट साइड, तो दोनों पॉजिटिव ही रहेगा। तो 10 माइनस 5 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, यही तो हमने निकाला था। अगर बी की पूछें विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या होगा, आप कहोगे वी बी माइनस वी ए। बी की वेलोसिटी कैसी है, राइट साइड है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 लगा देंगे। माइनस साइन ए की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट साइड, तो ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ से कितनी आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जो हमने इतनी कहानी समझ के जो वैल्यूज़ निकाली थी वो फॉर्मूले से कितनी जल्दी आ गई। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे इतनी कहानी बताने की ज़रूरत ही क्या थी, फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है। तो जब देखो क्वेश्चन आता है ना, तो अगर सिर्फ फॉर्मूला याद करने से हो जाए तो सारे लोग रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन लगा लें, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे। फॉर्मूला तो आपके सामने ही है, लेकिन आपको लॉजिक बताया, कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। सिंपल क्वेश्चन तो हो जाएगा, ये दे दिए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी, लेकिन ट्रेन जा रही है, ट्रेन पे कोई बंदर है, बंदर पीछे की तरफ जा रहा है, ट्रेन आगे की तरफ जा रहा है, एक बंदा दौड़ रहा है, वो कुछ वेलोसिटी से है, जो दौड़ रहा है बंदा उसके हिसाब से बंदर किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो वहाँ पर फिर क्या होगा सोच ही सकते हो। फिर कुछ समझ में नहीं आएगा कौन कहाँ जा रहा है, किसकी वेलोसिटी कैसे निकालें, फॉर्मूला क्या लगाएं, किसको कहाँ पुट करें। इसीलिए सारी कहानी बताई कि आपको ये ऑब्जर्व हो कि चीज़ें क्या से क्या हो रही हैं, ताकि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो उस समय सिचुएशन को आप फील कर सको, फॉर्मूला को सही तरीके से अप्लाई कर सको और सही वैल्यूज़ रख सको। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे जो मैंने बताई। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। अब इस बात से फैमिलियर हो गया, ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की होगी जब ट्रेन में आपने ट्रेवल किया होगा। बीइंग ओवरटेकन बाय अनदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज यू आर, यानी ट्रेन पे आप बैठे हो, आपकी ट्रेन ऐसे जा रही है, कोई दूसरी ट्रेन है वो भी ऐसे जा रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और वो आपकी ट्रेन से आगे निकल जाती है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी ट्रेन पे अगर ट्रेवल किया होगा तो। वाइल दैट ट्रेन मस्ट बी ट्रेवलिंग फास्टर दैन यू टू बी एबल टू पास यू, तो सीधी सी बात है जो ट्रेन आपकी ट्रेन से आगे निकली उस ट्रेन की वेलोसिटी आपकी ट्रेन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो आपसे आगे निकल पाएगी। या ऐसे समझ लो आप गाड़ी से जा रहे हो, एक बंदा आपसे बगल से गाड़ी से निकलता है,
तो वो आपसे आगे क्यों निकल गया? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। इट डज सीम स्लोअर टू यू देन इट वुड बी टू द समवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड वॉचिंग बोथ द ट्रेन। तो वो जो ट्रेन है जो आपकी ट्रेन के बगल से निकली, उसकी वेलोसिटी एक तो ज़्यादा रही होगी तभी वो आपकी ट्रेन से आगे निकल गई। दूसरी बात, उस ट्रेन को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी वेलोसिटी आपको कम नज़र आएगी। किसके रिस्पेक्ट में? वो बंदा जो ट्रेन के बाहर कहीं ज़मीन पे खड़े होकर देख रहा है, उसका लगेगा ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से गई। ये चीज़ आप देखो बाइक वाले में भी अप्लाई कर सकते हो, या साइकिल से जाते हो उस चीज़ को भी आप फील कर सकते हो कि आप जैसे गाड़ी से जा रहे हो, एक बंदा आपके बगल से निकला, आपकी गाड़ी की स्पीड और उसके में ज़्यादा अगर फ़र्क नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगी तो बहुत धीरे से आपको आपके आगे निकलेगा। वहीं एक बंदा सड़क किनारे से अगर ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसके हिसाब से वो गाड़ी ज़्यादा तेज़ निकलेगी। जैसे लोग रेसिंग करते होते हैं ना, तो देखो उनके बीच की पोजीशन ज़्यादा नहीं बदलती, बहुत आसपास रहते हैं वो लोग, तो वो एक दूसरे के लिए ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी आपस में रिलेटिव वेलोसिटीज़ कम होती है। लेकिन एक बंदा जो रोड के किनारे खड़े होकर रेसिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके हिसाब से तो गाड़ी बहुत तेज़ निकली। लेकिन एक बंदा जो जा रहा है, उसके बगल से कोई रेसिंग करते हुए निकला, तो वो ऑब्जर्व करेगा कि वो बहुत धीरे से आगे गया। इन केस बोथ द ट्रेन हैव द सेम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर दो ट्रेन जा रही हैं अगल बगल और उनकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम है, देन टू यू द अदर ट्रेन वुड सीम टू बी नॉट मूविंग एट ऑल। यानी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन ए, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी वाली ट्रेन भी जा रही है। यानी यहाँ पर ग्राउंड पे कोई बंदा खड़ा होकर देख रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि ए की जो वेलोसिटी है और जो बी की वेलोसिटी है दोनों सेम है। उस केस में अगर अपनी ट्रेन से आप बी वाले में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बी वाली ट्रेन रुकी है, बिल्कुल बगल बगल आपके चलेगी। मान लो बी वाली ट्रेन पे खिड़की पे कोई बैठा हुआ है तो उससे आप बात भी कर सकते हो। टू अंडरस्टैंड सच ऑब्जर्वेशन वी नाउ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कैसे क्या होता है। कंसिडर करना है आपको, एक ऑब्जेक्ट ए है और बी मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली विद एवरेज वेलोसिटी वी ए एंड वी बी इन वन डायमेंशन। तो 1D की हम बात कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में वो मोशन कर रहा है ए भी और बी भी, और वेलोसिटी इनकी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ए वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब आपसे ये कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ये है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ये है, तो आप ये मान के चलोगे कि ये जो वेलोसिटीज़ दी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है। ग्राउंड क्या है मैंने बता दिया कि वो सारी चीज़ें जो आपके आसपास रुकी हुई हैं, या जिस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर रहे हो उसके आसपास वो सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं। अब ग्राउंड में ज़मीन आ गई हमारी, ट्री आ गया, पोल आ गया, वो पत्थर जो रखा हुआ है, या कोई घर है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं, तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द वेलोसिटी मेंशन्ड इन दिस चैप्टर आर मेजर्ड विद रेफरेंस टू द ग्राउंड। यानी जितनी वेलोसिटी अभी आपने पढ़ी या आगे भी जो पढ़ोगे, जहाँ पर आपसे ये ना कहा गया हो कि इसके रिस्पेक्ट में बताओ, उसके रिस्पेक्ट में बताओ, या इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, तो आप मान के चलोगे ये वेलोसिटीज़ आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई हैं। इफ़ एक्स ए ज़ीरो, ये क्या कहानी है भैया? एक्स ए समझ गए, ए का जो पोजीशन है वो एक्स ए कहलाएगा, ब्रैकेट में हमारा टाइम है। अगर आपको लिखा हुआ है एक्स ए ज़ीरो, इसका मतलब ज़ीरो टाइम पे एक्स ए की क्या पोजीशन। अगर आपको लिखा हुआ है एक्स ए 3, यानी 3 सेकेंड पे ए की पोजीशन क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर आपका टाइम लिखा होगा और उससे पहले जो लिखा हुआ है वो पोजीशन है। नीचे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो किसकी पोजीशन की बात कर रहा है वो लिखा हुआ है। एक्स ए लिखा हुआ है यानी ए की पोजीशन की बात कर रहा है, एक्स बी लिखा हुआ है यानी बी की पोजीशन की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इफ़ एक्स ए ज़ीरो यानी टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम हमारा ज़ीरो था तो एक्स ए की जो ए की जो पोजीशन थी, और टाइम जब ज़ीरो था तो बी की जो पोजीशन थी वो आपको ये दिया हुआ है ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एट टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दियर पोजीशन एक्स ए टी, यानी टी टाइम पे ए की जो पोजीशन है और टी टाइम पे जो बी की पोजीशन है उसको किस तरह से दिया जा सकता है, ये रिलेशन है। कहाँ से ये रिलेशन आ गया भैया, इसको हम समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है ओ मान लेते हैं, ठीक है, 0 मीटर, ये हमारी एम पोजीशन है और ये हमारी एन पोजीशन है। ये हम मान लेते हैं 5 मीटर है और ये हमारा 15 मीटर है। अब एक ऑब्जेक्ट है ए, वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है, उसको कुछ टी टाइम लगता है। अब m से n जा रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, उसको हम v मान लेते हैं। a की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो va हम कर देते हैं। ठीक है, तो जब टाइम 0 था तो a की पोजीशन क्या थी, 5 मीटर थी। अब कुछ t सेकेंड बीत गया,
t सेकेंड के बाद, क्योंकि m से n जाने में a को t टाइम लगा, तो t सेकेंड के बाद वो 15 मीटर पे पहुंच गया। अब मैं आपसे पूछूं कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। ध्यान रखना, मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट तो आप सिंपल कर दोगे, 15 माइनस 5 कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन तो उसकी 5 मीटर थी, फाइनल पोजीशन उसकी 15 मीटर है, लेकिन 15 मीटर कैसे आया? यानी जब हमारा ए की पोजीशन बताओ जब कोई टी टाइम हो रहा था, और हम जानते हैं टी टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है, 15 मीटर, तो हम क्या बताएंगे कि इनिशियल उसकी पोजीशन क्या थी, पहले वो कहाँ था, यानी जब टाइम हमारा 0 था तो वो कहाँ पर था? आप कहोगे 5 मीटर पे वो था, तो पहले वो 5 मीटर पे था। उसके बाद उसने क्या किया, m से n गया, तो m से n के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया, 15 माइनस 5 दैट इज 10 मीटर, यानी 10 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट किया। तो 5 प्लस 10 कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। ठीक है, यानी जो इनिशियल पोजीशन थी उसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया। इनिशियल पोजीशन उसकी 5 मीटर थी, डिस्प्लेसमेंट उसका m से n था 10 मीटर का, उसको ऐड कर दिया, 5 प्लस 10 तो 15 मीटर आ गया। 15 मीटर उसकी फाइनल पोजीशन है। फॉर्मूले के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि भैया एक्स ए टी टाइम पे वो कहाँ पहुँचेगा, उसकी क्या पोजीशन है? तो आप कहोगे एक्स ए की पोजीशन जो 0 टाइम पे थी, क्या थी वो, 5 मीटर थी। अब फॉर्मूला हम बना रहे हैं, वो लिख लो, इसमें ऐड कर दो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एक्स। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी देखो हमने वी ए मानी है, टाइम हमने टी माना है, यानी वी ए और टी को मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी इस डेल्टा एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ये हमारा एक्स ए 0 हो जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ ए और जो टाइम लगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखो यही तो लिखा हुआ है एक्स ए टी, यानी टी टाइम पे ए की क्या पोजीशन है, एक्स ए ब्रैकेट में 0, इसका मतलब 0 सेकेंड पे ए की क्या पोजीशन थी, प्लस ए की जो वेलोसिटी है और जितना टाइम लगा उसको डिस्प्लेसमेंट करने में, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक इसी तरीके से एक्स बी हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी इज़ गिवन बाई, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, या जो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वही देखो यहाँ अप्लाई होगा। एक्स बी ए, तो जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, एक्स बी ए है तो एक्स बी टी टाइम पे और एक्स ए टी टाइम पे। एक्स बी टी और एक्स ए टी के पूरा रिलेशन हमने निकाला है, इसको पुट करके सॉल्व करोगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। यानी जब टाइम हमारा 0 था तो बी और ए की पोजीशन में कितने का डिफरेंस था उसको हमने लिख लिया, प्लस का साइन दोनों वेलोसिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये चीज़ें क्वेश्चन में यूज़ होंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए फॉर्मूला बस समझ लो कि हाँ ये फॉर्मूला है। अभी जो इक्वेशन 3.13 है उसको बहुत आसानी से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह क्या कह रहा है। यह हमें ये बताता है दैट एज सीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी हैज़ अ वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए। यानी अगर ए के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ए ऑब्जर्व कर रहा है, ए बता रहा है, क्या बता रहा है कि बी की क्या वेलोसिटी है, तो वो क्या निकलेगी, वी बी माइनस वी ए। तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब यही है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन बता रहा है वेलोसिटी। ए ऑब्जर्व कर रहा है, ए बता रहा है, किसकी वेलोसिटी बता रहा है, बी की बता रहा है। बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी चेंजेस स्टेडली बाय द अमाउंट वी बी माइनस वी ए। तो देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट आपको वी बी माइनस वी ए वाला टर्म दिख रहा है, और टाइम की वैल्यू बदलती जाएगी तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू बदलती जाएगी, लेकिन वी बी माइनस वी ए फिक्स है जब तक वेलोसिटी हमारी फिक्स है। और यह मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटीज चेंज नहीं हो रही हैं इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। वी से दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए इज वी बी माइनस वी ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए क्या होती है, वी बी माइनस वी ए। इसी तरीके से अगर ए की हमको बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस वी बी, सिंपल है। अब ये जो हमारा रिलेशन है, अगर इसके दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी माइनस वी ए बी, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी ए, और वी बी से पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस वी बी
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए। तो देख सकते हो माइनस ऑफ वी ए बी किसके बराबर है, वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी ए किसके बराबर है, वी बी ए। तो हम कह सकते हैं कि वी बी ए इक्वल होगा माइनस ऑफ वी ए बी, यानी बस साइन का फ़र्क होगा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसमें सिर्फ साइन का फ़र्क है। एक एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं। जैसे मान लो हमको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए की जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, और वेलोसिटी ऑफ बी हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम एक डायरेक्शन चूज़ कर लेंगे कि नॉर्थ को जैसे हमने पॉजिटिव मान लिया, तो ऑब्वियसली जो साउथ डायरेक्शन होगा वो निगेटिव होगा। अब यहाँ दोनों ही नॉर्थ है, यानी दोनों ही वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। अब मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए पहले आ रहा है, यानी वी ए माइनस वी बी हम कर देंगे। वी ए हमारा 3 है और वी बी हमारा 5 है। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन, तो फाइनली क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड। अब नॉर्थ हमारा पॉजिटिव है, साउथ हमारा निगेटिव है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी होगी उसे हम क्या लिखेंगे, -2 मीटर पर सेकेंड, या फिर इस तरह से लिख सकते हो कि 2 मीटर पर सेकेंड साउथ। यानी ए की वेलोसिटी बी को इस तरह से लगेगी, बी ऑब्जर्व कर रहा है, बी देख रहा है, तो बी जब ए को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ए 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करें तो आप कर दोगे वी बी माइनस वी ए, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं ये 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो वी बी ए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए ऑब्जर्व कर रहा है, ए देख रहा है, तो ए को ऐसा लगेगा कि बी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ, यानी ए को देखने से लगेगा बी ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। इसी तरीके से अगर हम मान लो वी ए हमारा वही है 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, अब वी बी को अगर हम साउथ कर दें 5 मीटर पर सेकेंड साउथ, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या करोगे, वी ए माइनस वी बी। अब वी आपका क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ को आपने पॉजिटिव माना है, उसके बाद माइनस का साइन, फिर देखो वेलोसिटी ऑफ बी हमारा साउथ की तरफ है और साउथ को हमने नेगेटिव माना, यानी वी बी की जो वैल्यू रखोगे वो माइनस के साइन के साथ रखोगे, यानी -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में आ रहा है, तो 8 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, ठीक इसी तरीके से वी बी ए आप निकाल सकते हो, वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, देखो साउथ की तरफ है, यानी -5 माइनस वी ए हमारा पॉजिटिव है, माइनस और तो 3 लग जाएगा। ठीक है, तो -8 मीटर पर सेकेंड, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हो 8 मीटर पर सेकेंड साउथ। अब यहाँ पर मैंने देखो जब साउथ लिखा तो माइनस हटा दिया, माइनस का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम बता ही दे रहे हैं कि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर जब आप डायरेक्शन बता देते हो किधर जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, तो साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चलिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटीज़ के लिए। ये हमारा x और ये हमारा t हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, यानी जब टाइम हमारा 0 था, इनिशियली वो किस पोजीशन पे था उसकी हम बात करें तो हम मान लेते हैं वो 10 मीटर पे था। यहाँ पर जैसे हम मार्किंग कर दें 10 मीटर, 20 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, तो ए की जो इनिशियल पोजीशन है, यानी ए की हम बात कर रहे हैं, तो एक्स ए पोजीशन ऑफ ए जब टाइम हमारा 0 है तो वो क्या है, 10 मीटर। इसी तरह से अगर हम बी की बात कर लें तो जब टाइम 0 था, इनिशियली बी कहाँ पर था, किस पोजीशन पे था, उसकी हम बात कर लें, पोजीशन ऑफ बी एट टाइम 0, तो वो हमारा है लेट सपोज 20 मीटर। अगर ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल हो जाए वेलोसिटी ऑफ बी के, यानी ए की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी बी की है, तो आप जानते हो अगर वेलोसिटीज इक्वल है इसका मतलब स्लोप हमारा इक्वल होगा। ए का ग्राफ बनाए तो किस तरह से बनेगा, जब टाइम 0 था तो वो 10 मीटर पे था, इस तरह से टाइम बढ़ता जाएगा, उसकी पोजीशन आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है,
और बी हमारा स्टार्टिंग में 20 मीटर पे था जब टाइम 0 था। अब ए की जो वेलोसिटी है वही बी की भी है, इसका मतलब इसका भी स्लोप वही होगा। तो इस तरह से अगर आप थीटा निकालोगे तो ये θ1 मान लें और ये आपका θ2 है, तो हमारा θ1 इक्वल θ2 होगा क्योंकि वेलोसिटीज इक्वल है, इसीलिए स्लोप इक्वल आ रहा है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये आपका ए का है और ये बी का है। अब किसी भी टाइम पे ऑब्जर्व करो, जैसे ये वाले टाइम पे, इस टाइम पे मैं ऑब्जर्व करूं, जैसे t1 मान लें, तो t1 पे ए की पोजीशन यहाँ है और बी की पोजीशन यहाँ है। इनके बीच की जो दूरी है पोजीशन की वो ये होगी। इसी तरीके से किसी दूसरे टाइम t2 की बात कर लें तो ए की पोजीशन यहाँ है और बी की पोजीशन यहाँ है। इनके बीच का कितना डिफरेंस अगर हम देखें तो ये हमारा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेज़र कर लो तो ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये देखो, सब की आपको जो डिस्टेंस है वो इक्वल नज़र आएगी। और सीधी सी बात, अगर वेलोसिटीज़ इक्वल हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो सेम रहेगी। यानी आप भाग रहे हो और आप जिसके पीछे भाग रहे हो वो भी उसी वेलोसिटी से भाग रहा है, तो आपके और उसके बीच की दूरी कम नहीं होगी। जैसे मान लो 3 मीटर पर सेकंड से आप दौड़ रहे हो और जिसका पीछा कर रहे हो वो भी 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। इसका मतलब 1 सेकंड में 3 मीटर आप आगे बढ़ोगे तो 1 सेकंड में वो भी 3 मीटर आगे निकल जाएगा। तो जो गैप है आप दोनों के बीच में वो सेम रहेगा। तो वेलोसिटीज़ इक्वल होती हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जो दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जो गैप होता है वो सेम रहता है। तो मोशन होता रहेगा, इनके बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहेगा। यह हमारा एक ग्राफ हो गया जहाँ पर वेलोसिटीज़ हमारी इक्वल हैं, तब क्या होगा वो हमने देख लिया। अब इसमें अगर हम रिलेटिव वेलोसिटीज़ की बात कर लें, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तब क्या होगा आप कहोगे वी ए माइनस वी बी। वी ए और वी बी दोनों बराबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, दोनों बराबर है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं वी ए बी इक्वल होगा वी बी ए के, यानी ये दोनों ही इक्वल होंगे 0 के। अब एक दूसरा ग्राफ हम देखते हैं। यहाँ पर ए की बात कर लें तो इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ए एट टाइम इज इक्वल टू 0, ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं 10 मीटर, यानी 10 मीटर पे वो खड़ा हुआ है जब टाइम हमारा 0 है। जैसे टाइम स्टार्ट होगा तो वो 10 मीटर से अपनी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट करेगा। इनिशियल पोजीशन उसकी 10 मीटर है। बी की बात कर लें तो पोजीशन ऑफ बी एट टाइम इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं हम 40 मीटर। वेलोसिटी ऑफ ए, इसको हम मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी, इसको हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, मैं किसी के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, या वो सारी चीज़ें जो कि रुकी हुई हैं किसी स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। यानी ये वही वेलोसिटी है जो जनरली आप चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हो, जहाँ पर जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो स्टेशनरी होता है, रेस्ट पे होता है, वो रुका होता है, वो मूव नहीं कर रहा होता। तो पहले ए का ग्राफ बनाएंगे। आप देख सकते हो ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ए का जो थीटा है वो ज़्यादा होगा। बी की वेलोसिटी ए के कंपैरिजन में कम है, इसका मतलब बी का जो स्लोप है वो कम होगा, थीटा की वैल्यू कम होगी। तो ए अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है 10 मीटर से और इस तरह से कुछ जाएगा। बी की बात कर लें तो बी हमारा 40 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कम है, इसका थीटा कम होगा, ये थोड़ा सा इस तरह से कुछ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये कुछ टाइम होगा, इसको भी हम मान लेते हैं, ये हमारा 0 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, ठीक है। तो 6 सेकेंड वाला टाइम ऐसा है जहाँ पर ए और बी दोनों की पोजीशन सेम है। इसका मतलब ए ने बी को पकड़ लिया। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि ए ने बी को पकड़ लिया, क्योंकि देखो ए 10 मीटर पे था, ए पीछे था और बी जो स्टार्ट करा है मोशन करना वो 40 मीटर से करा है। तो जैसे मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो ये हमारा 0 हो गया, ये 10 मीटर हो गया, ये 40 मीटर हो गया। तो ए हमारा 10 मीटर पे खड़ा था और बी हमारा 40 मीटर पे खड़ा था। ए की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और बी की हमारी है 10 मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यूज़ को ही देख के समझ सकते हो कि ए बी का पीछा कर रहा है, बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ए की 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी ए की वेलोसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ए बी को पकड़ लेगा, क्योंकि ए बी से ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। तो वो कौन सा टाइम है
वो कैसे निकालेंगे, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जहाँ दोनों लाइन कट कर रही है, यानी वो सिंगल पॉइंट आ जाएगा जो ए वाली लाइन पे भी है, बी वाली लाइन पे भी है। अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या आपसे कहा जाए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसे फाइंड आउट करो तो दोनों आसानी से आप निकाल सकते हो। तो अब एक तीसरा ग्राफ हम देख लेते हैं। यहाँ पर ए की अगर हम बात करें तो पोजीशन ऑफ ए एट टाइम इज इक्वल टू 0, इसे मान लेते हैं 10 मीटर। बी की बात करें तो पोजीशन ऑफ बी एट टाइम इज इक्वल टू 0, 40 मीटर, यानी ए 10 मीटर पे अभी खड़ा हुआ है और बी 40 मीटर पे खड़ा हुआ है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों की जो मोशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में करा देते हैं। ए किसी डायरेक्शन में जा रहा है और बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए की अगर हम बात कर लें तो ये है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी की बात कर लें, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, -10 मीटर पर सेकेंड, ये हमने मान लिया है। तो जैसे मैं नंबर लाइन यहाँ बना कर दिखाऊँ कि कैसे मोशन हो रहा है, ये हमारा 0 मीटर है, ये हमारा 10 मीटर है और ये हमारा 40 मीटर है। तो ए हमारा ये 10 मीटर पे खड़ा हुआ है और ये 20 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। बी हमारा ये 40 मीटर पे खड़ा हुआ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, यानी ए और बी एक दूसरे की तरफ मोशन कर रहे हैं। ए की पोजीशन आगे की तरफ बढ़ेगी, 10, 20, 30 इस तरह से जाएगी और बी की पोजीशन घटेगी, 40, 30, 20 इस तरह से आएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ए और बी आपस में मिल जाएंगे। इस चीज़ को चलिए हम प्लॉट करते हैं। ए 10 मीटर से मोशन करना स्टार्ट करेगा और इस तरह से लेट सपोज हम बना देते हैं, ये ए का मोशन हो गया। बी 40 मीटर से स्टार्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसकी पोजीशन घटेगी। अब देखो बी की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कम है, तो बी का जो स्लोप है वो भी कम होगा। तो ये 40 मीटर से ये नीचे की तरफ आएगा, पोजीशन इसकी घट रही है, स्लोप थोड़ा सा कम है तो स्लोप को कम रखते हैं, ये इस तरह से कुछ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेगा। तो ये ए वाले का ग्राफ है और ये बी वाले का है। यहाँ पर कुछ टाइम होगा, ऐसे अंदाजे से मान लेते हैं, जैसे मान लो ये 2 सेकेंड है और ये हमारा 4 सेकेंड है। तो जैसे ही 4 सेकेंड होगा ए और बी आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे ना तो मिल जाएंगे। अब ये वाला ग्राफ देखो और ये वाला ग्राफ देखो, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और ए बी का पीछा कर रहा था, ए 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और बी 10 मीटर से मूव कर रहा था, तो ए ने बी को 6 सेकेंड में जाके पकड़ा। वहीं जब ए और बी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे तो दोनों 4 सेकेंड में ही एक दूसरे से मिल गए। इसका मतलब अगर हम सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा आपस में मिलने का, यानी ए बी को पकड़ ले, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो कम टाइम में एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अब एनसीईआरटी में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा फिगर 1.6 है, ये मैंने आपको ग्राफ बना दिया कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम है, ए 10 मीटर से स्टार्ट कर रहा है मोशन, बी 20 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, तो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये टाइम वाली एक्सिस है, कुछ लोग माइनस को देख के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि टाइम एक्सिस पे ये माइनस कहाँ से आ गया, -1, -2, इसका क्या मतलब है। तो देखो मतलब ये है कि टाइम इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जो हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, जहाँ से हम मेज़र करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो वाला टाइम हमारा 0 है। हम जिस टाइम से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे पहले का जो टाइम होगा वो माइनस में होगा। कहने का ऐसा मतलब है कि आपने किसी चीज़ के मोशन को सुबह के 10 बजे स्टार्ट किया ऑब्ज़र्व करना, ठीक है, और 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपने ऑब्ज़र्व किया कि 10 से 11 में कितनी पोजीशन चेंज हुई। तो जहाँ से आपने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया वो टाइम 0 होगा, इनिशियल टाइम क्या है, और ये वाला टाइम क्या होगा, 60 सेकेंड का होगा। 10 बजे से पहले का जो टाइम होगा, जैसे मान लो 9:50 का जो टाइम होगा, अगर उसको हमको बताना है कि वो क्या होगा तो आप क्या कहोगे, टाइम -10 सेकेंड है। यानी जब से हमने जिस टाइम को हमने 0 माना है कि 10 बजा होगा तो उसको हम 0 माने, 10 बजे से ही हमने स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना, यानी 10 बजे वाला जो टाइम है वो 0 है। तो उससे पहले का जो टाइम अगर हम देखेंगे वो माइनस में होगा, 9:50 -10 सेकेंड होगा। माइनस का मतलब ये है कि जो 0 हमारा है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जर्व करना, उससे 10 सेकेंड पहले। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बता दी कि कन्फ्यूज़न ना हो कि टाइम कैसे माइनस में हो गया। माइनस टाइम का मतलब जो टाइम हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे पहले का टाइम। तो ये चीज़ मैंने बता दी थी, VBA इक्वल होगा -VAB। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं, तीनों के ग्राफ मैंने आपको बता दिए कि अगर दोनों वेलोसिटी इक्वल है तो अगर VAB VBA करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी।
जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी पोजीशन की, वहाँ पर भी वैल्यू पुट करोगे तो यही चीज़ आएगी। देयरफॉर द टू ऑब्जेक्ट स्टे एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। तो ये चीज़ मैंने बता दी थी कि दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और ये भी बता दिया था कि जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ होगी VAB और VBA, ये दोनों इक्वल होगी, क्या होगी, 0 होगी। बी वाला केस भी मैंने बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जैसे A की वेलोसिटी ज़्यादा है B से कंपेयर करें, तो सीधी सी बात है B हमारा छोटा है, इसमें से A को माइनस करोगे जो कि बड़ा है तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। वन ग्राफ इज स्टीपर देन द अदर। स्टीपर मतलब खड़ी चढ़ाई, यानी एक का जो स्लोप है वो दूसरे से ज़्यादा होगा। तो स्लोप अगर डिफरेंट होगा तो एक टाइम आएगा जो जहाँ पर वो दोनों मिलेंगे, कॉमन पॉइंट होगा। तो एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया था ये वेलोसिटीज़ वगैरह लेके। और VA और VB आपको पता है तो VBA और VAB ये दोनों निकाल सकते हो। इसी तरीके से तीसरा वाला केस हमने देखा था जहाँ पर A और B की जो वेलोसिटीज़ हैं उनके साइन अपोजिट है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसको भी हमने देखा था कि एक 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। A की अगर बात कर लें स्टार्टिंग वो 10 मीटर पे खड़ा है, और B की अगर बात कर लें तो वो -10 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। स्टार्टिंग में वो 40 मीटर पे खड़ा हुआ है। तो इस ग्राफ से यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे, यानी प्रॉपर अगर मेजरमेंट लेकर करोगे, तो वहाँ से आपको वैल्यू आएगी कि 1 सेकंड के बाद दोनों आपस में मिलेंगे, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 सेकंड के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पर भी रिलेटिव वेलोसिटीज़ आप निकाल सकते हो। VBA की बात कर लें, वेलोसिटी ऑफ B माइनस में है तो -10 रख देंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ A क्या है 20 है, तो आपका ये आ जाएगा। और इसी में अगर माइनस का साइन लगा दोगे तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B भी आपको आ जाएगा। तो इस केस में आप ये ऑब्जर्व करोगे जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A या वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, जो कि हमारा 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, वो क्या है, ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ A और दैट ऑफ B। यानी वेलोसिटी ऑफ A क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ B क्या है, अगर साइन की बात ना करें, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। लेकिन वेलोसिटी AB देख लो या फिर वेलोसिटी BA देख लो, साइन हटा के बात कर रहे हैं, तो वो आपका 30 आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों जब एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो अपने बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा तेज़ी से कम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा A है 10 मीटर पे खड़ा हुआ है, या ऐसे छोड़ो प्रॉपर डिस्टेंस देख लेते हैं, A और ये B है, इनके बीच की जो दूरी है लेट सपोज 20 मीटर है। A इधर मूव कर रहा है, B इधर मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो 20 मीटर की दूरी है वो जल्दी तय हो जाएगी। अगर मान लो B मूव ना करता, वहीं रहता, और A को ये अकेले 20 मीटर कवर करना होता तो ज़्यादा टाइम लगता, या हम A को रोक देते और B को मूव कराते तो B को 20 मीटर कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब दोनों ही मूव करेंगे तो जल्दी एक दूसरे के करीब पहुँच जाएंगे। इफ़ द ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन आर 2 ट्रेन, यानी जैसे हम 2 ट्रेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 ट्रेन हमारे पास है, तो वो बंदा जो किसी भी ट्रेन में बैठा हुआ है, द अदर ट्रेन सीम टू बी गो फास्ट, यानी आप मान लो एक ट्रेन में बैठे हो, अगली वाली ट्रेन सामने से आ रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो ट्रेन सामने से आ रही है वो बहुत तेज़ी से निकली। या अगर उस वाली ट्रेन में दूसरी ट्रेन में बैठे होगे तो ये जो पहली वाली ट्रेन है उसकी वेलोसिटी आपको ज़्यादा लगेगी, क्योंकि एक ट्रेन अगर मान लो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही, दूसरे नीचे की तरफ जा रही है, तो दोनों अगल बगल से निकलेंगी तो बहुत तेज़ी से निकल जाएंगी। अब एक पॉइंट है नोट करने का, वो कि इक्वेशन 3.14 जो हमने निकाली है, ठीक है, जैसे VBA की बात कर लें तो VB माइनस VA, इसी तरीके से VAB की बात कर लें, तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो वैलिड होगी अगर VA और VB इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो तब भी। यानी हमने एवरेज वेलोसिटीज़ का देखा था कि VA और VB क्या है, एवरेज वेलोसिटीज़ है, अगर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हैं तो भी ये हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो ये तो देखो हमने बना लिया था, ये वाला ग्राफ भी देखो, A की वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा होगा, B की वेलोसिटी कम है, इसका स्लोप कम होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ मिलेंगे, ठीक है। 3.18 वाला ग्राफ देख लो, A ऊपर की तरफ जा रहा है और B उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों जब एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी एक दूसरे के करीब पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, और उसके ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया। अब सिर्फ एक यहाँ क्वेश्चन बचता है, उसको आप खुद से ट्राई करना, नहीं तो कुछ टाइम के बाद मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करना। तो जो भी वीडियोस पहले आ चुकी हैं, आगे जो भी आएंगी, वो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ जो भी वीडियोज़ अपलोड होती है मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।